नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, अगर आपको पसंद आए तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि समय-समय पर आपके समक्ष नए-नए और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। तो दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है कि एक जो कोर्ट थी, अमेरिका की जो कोर्ट्स थी, उसमें एल्विया ओहियो कोर्ट थी और उसमें एक महिला को 300 डेज की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा सुनाई। तो देखिए यहाँ पर क्या था, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो अक्यूज थी उनको जज के समक्ष लाया गया और इसमें देखिए क्या बताया गया इसमें। Next, we go to a bond hearing in Elyria, Ohio. Appearing remotely is the defendant, Ebony Burgess. She's charged with misdemeanor assault and domestic violence against her grandfather, Shedrick McRae, and his companion. देखिए यहाँ पर यही बताया गया कि ये एक हेयरिंग हुई थी एल्विया ओहियो कोर्ट में और वहाँ पर जो वुमेन थी वो एक डिफेंडेंट थी, क्योंकि इनके ऊपर मिसडेमेनर असॉल्ट और डोमेस्टिक वायलेंस का केस इनके ग्रैंडफादर ने इनके ऊपर लगाया था और इनके सामने ये जज के समक्ष लाया गया इनको। At the bench is Judge Gary Bennett. Good morning, Ms. Burks. After reading the charges, the judge asked Burks, You have 3 pleas available to you today. Guilty, not guilty, no contest. What plea would you enter? देखिए वहाँ पर अमेरिका में 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं। जब भी अक्यूज्ड को सामने लाया जाता है तो सामने रखा जाता है 3 ऑप्शंस रखे गए कि क्या आप गिल्टी प्लीड करना चाहते हैं, नॉट गिल्टी प्लीड करना चाहते हैं या फिर नो कॉन्टेस्ट प्लीड करना चाहते हैं। तो इंडिया में 2 ऑप्शंस होती हैं, जैसे कि गिल्टी और या नॉट गिल्टी। तो वहाँ पे 3 ऑप्शंस रखे गए। तो देखिए आगे क्या होता है, देखिए। So far, so good. The judge sets bond for the 2 charges at $15,000. His only condition is that Burks not be in contact with the victims, which could be difficult since she shares a home with McRae. देखिए यहाँ पर जज ने उनको रिलीज कर दिया और कहा कि बॉन्ड पे आपको छोड़ा जा रहा है। 15,000 जो डॉलर था बॉन्ड, उस पर छोड़ा जा रहा है और बस साथ में एक कंडीशन रखी कि उसके जो विक्टिम है उनके कांटेक्ट में नहीं आना होगा, क्योंकि जो विक्टिम के साथ ये एक कॉमन होम को शेयर कर रही थी, तो उसने कहा कि आपको विक्टिम के साथ नहीं रहना पड़ेगा। No contact means you can't call him, you can't write him, you can't text him, you can't email him, you can't leave a message on some social media, you can't go visit him. If you go someplace, even though you may have arrived first and one of them shows up, you have to leave. तो देखिए यहाँ पर जज ने ये बताया कि ना आप उनके साथ मिल सकती हैं, ना कोई कांटेक्ट में रख सकती हैं, ना कोई टेक्स्ट मैसेज, ना कोई सोशल मैसेज। अगर कोई किसी प्लेस में अगर वो आते हैं तो उस प्लेस में आपको पहले छोड़ना होगा, अगर वो विक्टिम उस प्लेस पे आते हैं तो। I'm telling you, you can't go home. If you live with Mr. McRae, you cannot return to the residence. तो जहाँ पर लेडी ने कहा कि इसका आप कह रहे हैं कि मैं उस घर में नहीं जा सकती हूँ, तो जज ने कहा कि मैं ये कह रहा हूँ अगर आप उसके साथ घर शेयर कर रहे हैं तो उस घर में आप वापस नहीं जा सकती हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर लेडी ने कहा, लेडी जज के साथ आर्ग्यू करने लगी, कहते कि आप किस तरह कह सकते हैं कि आप मैं उस घर में नहीं जा सकती हूँ। तो जज ने कहा क्या, फिर इसने कहा कि किस तरीके से आप कह सकते हैं कि मैं उस घर में नहीं जा सकती हूँ। Typically, right about now, a lawyer or even a judge is not a typical bond hearing. देखिए यहाँ पर नरेटर ने ये कहा कि अगर कोई जज होता या लॉयर होता तो ऐसी सिचुएशन को डी एस्केलेट होने से बचा सकता था, लेकिन ये एक कोई टिपिकल बॉन्ड हियरिंग नहीं थी। अब यहाँ पर लेडी आर्ग्यू करने लगी। I just did. देखिए अब यहाँ कंट्रोवर्सी और बढ़ गई। उसने जज से कहा कि आप कैसे कह सकते हैं मैं उस घर में नहीं जा सकती हूँ। जज ने कहा मैंने कहा है। तो फिर लेडी कहने लगी मैं बेट करती हूँ, मैं शर्त लगाती हूँ कि मैं जाऊंगी इस घर में। You're in contempt, young lady, and you've got 30 days. So you're not. तो यहाँ पर उसने जज ने कहा कि इस हिसाब से आपने फिर कंटेम्प्ट किया तो आपको 30 डेज की जेल सुनाई जाती है। देखिए फिर आर्ग्यू करने से क्या हुआ, जज ने कहा कि वापस बुलाओ और अब आपको 30 दिन और ऐड किए जाते हैं, तो टोटल आपकी 60 डेज की आपको कंडेम्ड कोर्ट जेल की सजा होती है। 60 डेज कर दी जज ने। 90 days. 120 days.
देखिए, अब देखिए, बार-बार आर्ग्यू करती रही, जज ने हर डेज़ को बढ़ाता रहे। जज ने आगे फिर 60 डेज़ के बाद 90 डेज़ कर दिया, 90 डेज़ के बाद फिर 120 डेज़ कर दिया, फिर उसके बाद फिर आर्ग्यू करने लगी, फिर उसके बाद कह दिया 180 डेज़। It looks like Burke's she's coming back. Nothing. We'll talk in 6 months when you're ready to come back for your case. उसके बाद देखिए वापस आई और उसके बाद क्या है कि इसके अलावा आप क्या कहना चाहते हो? तो जज ने कहा कि कुछ नहीं, हम आपको 6 महीने बाद मिलेंगे जब आप दोबारा से वापस आओगे। That's 200 days. You got anything else to say, Miss Burks? तो देखिए फिर उसने जज को कहा बाय, तो जज ने फिर और बढ़ा दी सेंटेंस को, उसने कह दिया कि 200 डेज। That's 300 days. Though Let's she get- racked up 300 देखिए फिर यहाँ पर यही बताया, फिर उसके बाद जज ने और प्रोवोक किया जज को, तो जज ने 300 डेज की सजा सुना दी। अब देखिए आगे क्या बताया। Burks only ended up serving 88. According to Judge Bennett, it was the longest sentence he's ever imposed for contempt of court. देखिए 300 डेज की जेल के बाद उसको जो था वो 88 डेज की सजा सुना दी, और फिर चार्जेस थे वो जो लगाया गया था, जो चार्जेस थे मिसडेमिनर असॉल्ट के और डोमेस्टिक वायलेंस के, उस चार्जेस को सस्पेंड कर दिया। As for her assault and domestic violence charges, they were suspended. देखिए वो बाकी जो चार्जेस थे दोनों सस्पेंड कर दिया, और जज के मुताबिक उन्होंने एक लॉन्गेस्ट डे की जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट थी उसकी ये सजा सुनाई। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी ऐसे बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।